नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। तो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है धर्म की आड़, गणेशंकर विद्यार्थी, और भाग नंबर 2 आज की तासिका में हम पढ़ेंगे। धर्म की आड़, गणेशंकर विद्यार्थी, भाग नंबर 2। बच्चों, ये पाठ बड़ा होने के कारण उसको विविध भागों में मैंने बांट दिया है। तो आज हम भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जिक्र आ गया था, कि पहले पाठ में हमने देख लिया था कि ये दोनों विचार किसके माध्यम से निकले। ये गरीब और अमीर का जो डिस्टेंस, फर्क है दोनों का, गरीब गरीब बनता जा रहा था, अमीर अमीर बनता जा रहा था, मजदूरों को किस प्रकार चूस लिया जाता था, मजदूरों का कैसे शोषण होता था, तो और उनको किस प्रकार विविध कामों में लगाया जाता था, और इसी के कारण ये साम्यवाद सामने आ गया। इसके कारण बोल्शेविज्म सामने आ गया, और यही विचारधारा है कार्ल मार्क्स के माध्यम से समाज में आगे बढ़ती गई। देखिए, और आज हम देखेंगे कि धर्म हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, देखिए, जितना पहले था। धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहां धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ सिद्धि के लिए, अब देखिए, अब कोई भी स्वार्थ हो सकता है उनका। किसी का दूसरे का धर्म समाप्त करना है, वो भी एक स्वार्थ हो सकता है उनका। किसी को मारना, पीटना है, काटना है, समाप्त करना है, वो भी उनका स्वार्थ हो सकता है। किसी का गवर्नमेंट को परेशान करना है, ये भी एक उनका स्वार्थ हो सकता है। समाज में शांति की जगह पर अशांतता फैलना है, ये भी उनका एक स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। या हो सकता है कि अपने आप को दैत्य की तरफ खुश करके लेना है, वो भी एक उनका स्वार्थ हो सकता है। वो लेकिन इतने जितने भी उनके स्वार्थ हैं, लेकिन हीन हैं, तुच्छ हैं, जिसका लोग निषेध करते हैं। ऐसे स्वार्थ सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों को, एक आदमी को नहीं तो करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। करोड़ों आदमियों की देखिए, पता ही नहीं होता है, एकाध जुलूस निकलता है, एकाध कोई दंगे फसाद होते तो हजारों आदमी रास्ते पर आते हैं, लेकिन हजारों में से 900 को तो पता ही नहीं चलता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। वो बोलते हैं हम क्यों लड़ रहे, पता नहीं है, वो लड़ रहा है, वैसे मैं भी लड़ रहा हूं। चलो ठीक है। गरीबों का धनाढ्य द्वारा, मतलब धनाढ्य मतलब धन है, नहीं पैसा। धनाढ्य मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है वहां है धन की मार। देखिए, धन देकर गरीबों को काम करवा के उनका शोषण करवाया जाता है, मतलब धन देना। पैसा फेंको, तमाशा देखो, हमारी बोलते इधर है कि नहीं, पैसा फेंको, तमाशा देखो, मतलब पैसा देकर काम करवाना, जैसे अपने मन को चाहिए वैसा काम करवाना। किसके माध्यम से? पैसा कौन लेगा फिर? उनसे भी बड़ा आदमी पैसा लेगा क्या? वो बोलेगा नहीं है, तेरा तेरे पास रख दे, मेरे पास है, ऐसा। लेकिन जिसको जरूरत है, पैसे की अहमियत जिसको है, गरीब लोग पैसों के कारण ललचाते हैं, लालायित होकर और इनका जैसा काम करते हैं। तो धन देकर, धन लुटाकर, पैसा देकर जैसा चाहिए वैसा काम करवाना, या अपना स्वार्थ सिद्ध करके लेने वालों की भी कम नहीं, संख्या कम नहीं है। लेकिन यहां कहां जहां धर्म की बात आती है, यहां बुद्धि पर मार। देखिए, इस वाक्य से बहुत मतलब है, आपको परीक्षा में आएगा कि बुद्धि पर मार मतलब, बुद्धि पर मार से आशय क्या है। देखिए, जैसे धन देकर अपने मन जैसा कार्य करवाना, धन देकर उनका शोषण करवाना, धन देकर उनको जहां चाहे वहां उसको जुता देना, मतलब वहां काम करवाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, वैसे यहां बुद्धि पर मार है। कैसे बुद्धि पर मार है? धर्म, यह हमसे भी बड़ी बात है। धर्म के लिए मर मिटना चाहिए, ऐसा ही ना? तो हाँ, साधारण आदमी उसको जैसे बोल दिया जाता है, उसको बार बार उसको समझाया जाता है कि ये इसके लिए मर मिटने से ही हमें स्वर्ग मिलेगा।
इसके लिए मर मिटने से ही हमें जन्नत मिलेगी, इसके लिए मर मिटने से हमारा जो चारों पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ है वो सफल होगा और हम सीधा हमारे ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। कहां है ये धर्म के बारे में, यहां इसको बताया जाता है, इतना बताया जाता है, इतना बताया जाता है, उसका माइंड बस दूसरा सोचना समझना काम बंद कर देता है और यहां बुद्धि पर मार, उसकी बुद्धि को ही भ्रमित किया जाता है और उससे लड़ाया जाता है। माइंड वॉश बोलते हैं, उसके बुद्धि को भ्रमित किया जाता है कि देख तुम्हारा जो शरीर मिला है उस शरीर का मूल उद्देश्य क्या है, तुम्हें जो जन्म प्राप्त हुआ है उस जन्म में तुमको करना क्या है। देखिए, और ऐसे करके उसके बुद्धि को भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करवाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं और ये धर्म के आड़ में इस प्रकार का काम करते हैं। और जैसे विविध प्रकार के हम देखते हैं कि आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, तो उनके उद्देश्य क्या है, उनके पीछे काम करने वाले हजारों लोग हैं और वो आकर इस प्रकार का काम करवा देते हैं। तो वो कभी मर मिटने के लिए डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं, वो जो चाहिए वो काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही बताया जाता है कि तुमको यही करना है, बस तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा ही ईश्वर है, यही करना है और अपना स्वार्थ सिद्ध करके लेते हैं। धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। पैसा, अरे बच्चे के सामने भी पैसा दे के वो दौड़ के आ जाता है मम्मी पापा को छोड़ के। पैसे से कौन नहीं आता है? पैसा दिखाकर, पैसा देखो तमाशा देखो। फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। देखिए, धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। वश में करना, अपनी ओर आकर्षित करके लेना और फिर मन माना जितना चाहिए उतना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहां है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। देखिए, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, मतलब खुद को ईश्वर मानने वालों की संख्या कम नहीं है, खुद को ईश्वर से भी बढ़कर मानने वालों की संख्या है। यहां हम ही ईश्वर है, हम ही सब कुछ है, इनकी पूजा होती, इनके मंदिर बनते। तो हम यहां ईश्वर है और आत्मा का स्थान अपने ले लेना। फिर धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना यहां कम नहीं है। नहीं तो ये दंगे फसाद सांप्रदायिक दंगे नहीं होते ना। तो इसके पीछे काम करने वालों की संख्या कम नहीं है, यही उनका काम है, लोगों को लड़ाना भिड़ाना। और जो कुछ है, परेशान कौन होगा? सामान्य आदमी, साधारण से साधारण आदमी को तकलीफ होती है, इसके पीछे वाले लोगों को तकलीफ होती है क्या? नहीं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआइयां देते और दिन दिन चिल्लाते, अपने प्राणों की बाजियां खेलते, थोड़े से थोड़े अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते। देखिए, किसके कारण? मूर्ख बेचारे, उनको समझ में नहीं आता ना हम किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये उनको ये परिभाषा समझ में आती नहीं है। अपने प्राणों की बाजियां अपने लगाकर मतलब खेलते हैं। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों के लिए, थोड़े से, इनके पीछे धर्म की आड़ में हजारों ने करोड़ों लोग हैं और इधर बाहर सब ऐसे थोड़े ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गिने चिने लोग होते हैं और इनका आसन, उनका पद, उनका नेतृत्व, उनका ईश्वर तत्व जो उन्हों बोलते हैं उसको ऊंचा करने का काम करते हैं, उनका बल बढ़ाने का काम कर देते हैं। कौन? साधारण आदमी। और धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। प्रश्न आता है यहां, क्या प्रश्न आता है कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी बताते हैं। क्या करना चाहिए? गणेश शंकर के विचारों से हमें क्या करना चाहिए? तो हमें साहस के साथ काम करना चाहिए, दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा उद्योग होना चाहिए इस भीषण व्यापार को
रोकने का उद्योग, उद्योग मतलब कार्य, रोकने का कार्य होना चाहिए। और वो कार्य कैसे? साहसी का ये कार्य, कोई भी साधारण आदमी रोक नहीं सकता है। देखिए, और अपने विचारों पर दृढ़ भी रहना बहुत मुश्किल है। तो ये उद्योग को रोकने के लिए काम होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे लिए, आम जनता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नए जवानों के लिए ये एकमात्र एक मूल मंत्र देते हैं। और मूल मंत्र उनका यह है कि इस प्रकार के जो उद्योग हो रहे हैं, इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, इस प्रकार के जो लड़ाना भिड़ाने का काम हो रहा है, इस प्रकार जो सांप्रदायिक दंगे फसाद हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए उद्योग होना है, रोकने के लिए कार्य होना है। और वो गणेश शंकर विद्यार्थी इस आम जनता के लिए, साधारण आदमी के लिए एक भाईचारे का मंत्र यहां देते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। अभी गणेश शंकर जी के अनुसार धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि तुम इसमें नहीं जाना है, तुम इधर नहीं जाना है, तुम मस्जिद में नहीं जाना है, तुम मंदिर में नहीं जाना है, तुम कहीं भी नहीं जाना है, इधर ही बैठना है। हमें पता चलता है कि हम क्या करें, हाथ जोड़े, ये करें, ये करें, करे क्या? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमें सीधा रास्ता बता रहे हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो। जिसका जो धर्म है उसी के अनुसार वो उपासना करे। कोई उसमें जिसको मन को लगा कि नहीं मुझे मेरा धर्म ये है, और उसी के अनुसार वो अपनी उपासना करे। जिसका मन जिधर चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। कोई अगर बोलता है कि नहीं मैं गरीबों की सेवा करना है मेरा धर्म है, करने दो। कोई अगर बोलता है कि नहीं मंदिर में जाकर ही पूजा पाठ करना मेरा धर्म है, तो जरूर जाओ। कोई बोलता है कि अगर मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ना ही मेरा धर्म है, तो जरूर जाइए। कोई बोलता है कि नहीं है मम्मी पापा की सेवा करना ही मेरा, घर में ही रहना है मुझे, वही मेरा धर्म है, तो अवश्य वो अपनी उपासना करे। तो धर्म को स्वरूप को ये बता रहे हैं। तो धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म और ईमान मन का सौदा होना है। देखिए, जो धार्मिक है, धर्म को मानता है, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, एक बात है। और जो दिखावा करते वाले बात है, यही तो बेनकाब करना है उन लोगों को। जो धार्मिक है, धर्म को मानता है, वो गलत काम कर ही नहीं सकता है, असली अगर धार्मिक होता है तो आप देखिए, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हमारा धर्म होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने, देखिए धर्म क्या करता है? अपनी आत्मा को शुद्ध करने का काम करता है। आत्मा को शुद्ध करने, ऊंचे उठने का साधन धर्म होना चाहिए, ना बल्कि हमें नीचे गिरने का साधन होना चाहिए। आप सोचिए, धर्म हमें ऊंचे उठने का साधन होना चाहिए, हमारे विकास का साधन होना चाहिए, है कि नहीं? एक प्रगल्भता उसमें आनी चाहिए, विचारों में बड़प्पन होना है, वह धर्म हमारा साधन होना चाहिए। किसी भी दशा में दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता छीनने का साधन धर्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के विचार गणेश शंकर विद्यार्थी ने रखे हैं। किसी भी प्रकार छीनने या कुचलने का साधन नहीं बनना चाहिए। दूसरों को तकलीफ देना कोई धर्म है क्या? किसी हिंसा करना धर्म है क्या? कहीं भी किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं हिंसा करना धर्म है। किसी भी धर्म के तत्व निकाल दीजिए, इतने अच्छे और महत्वपूर्ण तत्व है, कोई धर्म किसी की हिंसा करने के लिए परमिशन नहीं देता है। दया, परोपकार, माया, मदद, है कि नहीं? हाँ, तो आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरों का मन चाहे उसी प्रकार का वो माने। भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सब मेरा दोस्त है मुस्लिम धर्म का है, मैं हिंदू धर्म का हूं, हमारे बीच में कोई टकरावट नहीं होनी है। उसका धर्म वो है, उसी के अनुसार उपासना वो कर रहा है, मेरा धर्म ये है, उसी के अनुसार मैं उपासना कर रहा हूं। क्योंकि मुझे उसकी उपासना में कोई दिक्कत, कोई खोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका धर्म है, वो उसी के अनुसार चले। मेरा धर्म है, मैं मेरे धर्म के अनुसार चले, उसमें कोई टकराव नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर अमन और शांति पैदा हो सकती है, तभी जाकर।
यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, किसी धर्म के मानने वाले अगर जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, टांग अड़ाना मतलब बाधा पैदा करना, दिक्कतें पैदा करना, उसको रोकना है कि नहीं, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश के स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी हमें कितना बड़ा अपना विचार दे रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य, कोई अगर किसी को बिना कारण उसके धर्म के उपासना में टांग अड़ाता है मतलब, तो उसका कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए या समझना चाहिए, ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी के विचार हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका यह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। प्रश्न आएगा कि यहां गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार कौन सा दिन सबसे बुरा था, कौन सा दिन, तो कौन सा दिन देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग, जो कार्य किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह, इसमें कोई शंका नहीं है कि अत्यंत बुरा था, ऐसा कहना है। जिस दिन क्या हो गया था, अब उत्तर यहां मिल रहा है आपका, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में जो हमारा स्वाधीनता के लिए आंदोलन चल रहा था, हमें आजादी चाहिए थी, उस क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अब खिलाफत आंदोलन आपको पता है। देखिए हमारे आजादी में धर्म का स्थान जैसे ही आया वो दिन सबसे बुरा था। नहीं तो इससे पहले हिंदू हो मुस्लिम हो, जहां हमारे पार्टियां बनने से पहले कंधे से कंधे लगाकर आजादी की लड़ाई लड़ते थे, वंदे मातरम, है कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा, इस प्रकार आप देखिए हर एक में, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सभी धर्म एक होकर अपना जो अच्छा उद्देश्य है उसको सफल करने के लिए एक कंधे से कंधे लगाकर चलते थे। हिंदू मुस्लिम इस आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और किसी ना किसी प्रकार को अंग्रेजों को खदेड़ना है, उनको भगाना है और आजादी प्राप्त करनी है, एक एकमात्र उद्देश्य उनका। लेकिन वो उद्देश्य कब समाप्त होने लगा, जिस दिन स्वाधीनता के इस उद्योग में ये धर्म को स्थान दिया गया, खिलाफत, मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, वो दिन अत्यंत बुरा था, ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी का कहना है। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा दिया। इतने जल्दी हमें स्वाधीनता मिलनी चाहिए उतना हम और एक पीछे कदम हट दिया। हमने देखिए ऊंचा उठने का साधन धर्म होना चाहिए, अभी देखिए पीछे हटने का साधन धर्म नहीं होना चाहिए। यहां मात्र ये इस उद्योग में, स्वाधीनता के उद्योग में इस धर्माचार्यों को स्थान देना, ये खिलाफत या मुल्ला मौलवी को स्थान देना, ये स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटने का कार्य था। उसी पाप का फल आज हम भोगना पड़ रहा है। ये देखिए शंकराचार्य जी, मोहम्मद बारी जी, देश के स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य देश के सामने दूसरे रूप में पेश किए, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच, उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। कौन कर रहे हैं? इनके अनुयायी। देखिए हमने इनको स्थान दिया, दोनों को स्थान दिया, और दोनों के स्थान देने के कारण क्या हो गया, मजहबी मतलब धार्मिक पागलपन, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, धार्मिक पागलपन, प्रपंच मतलब विविध प्रकार के कार्य, उत्पात, लड़ना भिड़ाना का राज्य स्थापित कर रही है। किनके अनुयायी? इनके और इनको हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में स्थान दिया और इनके कारण मात्र इस प्रकार का जो वातावरण है वो वातावरण पूरी तरह से
बदल गया, ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कहना है। तो बच्चों, यहाँ ये भाग मैं समाप्त कर देता हूँ। दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ से चलते निश्चित ही आप इन प्रश्नों के भी उत्तर आप दे सकते हैं। गृह कार्य है, जरूर कीजिए। धन की मार या बुद्धि पर मार से क्या आशय है, मतलब धन देकर किस प्रकार आपको आकर्षित किया जाता है, या बुद्धि पर पर्दा डालकर, या आपकी बुद्धि को भ्रमित करके, माइंड वॉश बोलते हैं, किस प्रकार आप उनके कार्य में उसको जोता जाता है, इसके बारे में देखा। धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, गणेश शंकर जी के अनुसार धर्म का स्वरूप कैसे होना चाहिए, और कौन सा दिन अत्यंत बुरा था, ऐसे गणेश शंकर जी को लगता है। ये प्रश्न के उत्तर आप आराम से लिखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।